भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार और आप सबके चहेते रेवत राम जी डांगा जी, साथ में हमारे लक्ष्मण राम जी कलगू जी, हापुर राम जी साहब, मैं सीनियरिटी के हिसाब से नहीं, जैसे मंच पर बैठे मैं उसके हिसाब से नाम दे दूं। जयराम जी जेड़ू साहब, हमारे बीच में नंद किशोर जी सदावत जी, बाबूलाल जी, हमारे बीच में विधायक पधारी हैं संतोष जी भावरी जी, कानाराम जी पालियाल जी, नवीन जी मंडा जी, इधर अर्जुन जी मेहरिया जी, इधर अब जी बैठे हुए हैं, इधर हमारी मंत्री साहिबा जो मजबूती से इनकी ड्यूटी यही लगी है, इनको चुनाव तक ही रहना मंजू पाचोटी लगी है। ऐसी हमारी मंजू जी, रिजपाल जी मिर्जा साहब, दुर्ग सिंह जी, हमारे बीच में खेपसर के सरपंच साहब, हमारे मोहब्बत जी, आपकी स्थानीय सरपंच साहिबा सायरी जी, और उपस्थित कोई रह गए राजा साहब, गजेंद्र सिंह जी, खेपसर साहब और धनंजय सिंह जी अभी आगे निकल गए, कार्यक्रम में आगे मिलेंगे हमें। जगदीश बिडियासर जी जिन्होंने अभी अपना भाषण दिया और अब आगे मुजाज की मीटिंग है वो सीधे वहीं चले। मेरे सामने उपस्थित सभी गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, परिवार की सरपंच साइड में खड़े हुए बात करें तो पीछे मत छुपो, अभी तो आगे आने का टाइम है। देखो 2023 में आप लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया, मेरे चुनाव में भी आप लोगों ने 2024 में बहुत अच्छा समर्थन दिया। रेवा जी के उस टाइम थोड़ी सी कमी रही, लगभग 2100 वोटों से पीछे रहे, और उस चुनाव के माहौल में और आज के चुनाव के माहौल में राज और दिन का अंतर। तब लोगों के मन में एक शंका थी, राज पता नहीं किसका बनेगा। नेताजी ने बोल रखा था, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट उतार रखे, 18-20 मेरे एमएलए जीत करके आएंगे, और सरकार चाहे राज कांग्रेस का बनो चाहे बीजेपी का बनो, कुछ हमारे हाथ में रहे। इनको प्रचार करते रहे, लोगों के कहीं भ्रम हो गया कि कहीं ना भाई हो ही जाए, और अब कल नेताजी हो सके सपना दिखाया माने हो सके कि भाई साथ ही करना, और मामलो कहीं रही हो तो पहले 3 एमएलए कम हो गई, 1 सीट रहेगी यार भाई, 2059 से रेवा जी को चुनाव हारा। नुकसान रेवा जी का नहीं, वो अगले दिन से तो पूरी मेहनत के साथ वापस लग गए और चुनाव ऐसे लड़ने की तैयारी में पड़ गए अगले 5 साल के लिए, कि 5 साल बाद में कोई तरीके का ओल्ड बन गया, पर बिल्कुल नहीं रोए तो थे, एक बार तो जोर पड़े, और फिर अगले दिन से उठ करके और पूरे जोर के साथ दुख तो होता ही है भाई, हाँ देखो भाई खर्चा भी बहुत लगा, साधारण परिवार से आते हैं, चुनाव में खर्चा भी कम लगा, मेहनत भी दिन रात मेहनत भी करी, 2-2 घंटे 2.5 घंटे सो के काम चलाए, हिम्मत नहीं आ रही। और उसका ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जब बाई इलेक्शन का मौका आया, इनको आपके बीच में भेजा, लोगों के मन में इतना भाव है इस बार कि कैसे करके 19-20 भी रहा अगर मामला पीछे से, तो आपकी बात इनको में जिताना। और देखो समीकरण भी बहुत बदल गए, उस टाइम पर दुर्ग सिंह जी आज हमारे बीच में चुनाव उस टाइम अलग से लड़े थे, तो उस टाइम अलग से लड़े तो अपने वो वोटों का घाटा हुआ, आज इनके आने से हमें मजबूती। उधर अभिनव पार्टी से अशोक जी चौधरी चुनाव लड़, तो कुछ वोट जो शायद हमारी तरफ आते वो उनकी तरफ चले, इस बार उन्होंने भी हमें समर्थन दिया, उससे भी हमें ताकत मिली। मेघवाल समाज के लोग मीटिंगें करके जगह जगह उनका जो है समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी जिसको कहते हैं कि भाई एक चुनाव का जो माहौल बनता है, समीकरण बड़े अच्छे बनते हैं। नेताजी ने तो बहुत सारे भाषण देने ही हैं, और वो तो जैसा देते ही हैं, सबको पता। अभी कल परसों में जब पता गए, कहाँ गए थे रेवा जी के वहाँ पे कोई लोग उलझ गए, रेवा जी ने कहा भाई ये सड़क आपकी मैंने बनवाई, चोपड़ा के टाणे की बात है, क्या सड़क मैंने बनवाई, तो सामने वालों ने कह दिया नहीं साहब ये तुम्हारे नेताजी ने बनाई है, प्रतिपत्ति को। हाँ 2-4 लोग होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अपने विवेक की बात है कि राज्य में काम राज के माध्यम से ही होगा।
अगर आज नेताजी खड़े होकर के मोदी जी को गालियां बकते हैं या अमित शाह जी को गालियां बकते हैं या भजन लाल जी को गालियां बकते हैं, आपको लगता है कि राज में वो कोई काम करवा पाएंगे? लगता है कि अपना मन दिल पे हाथ रख के बोल दो कि हाँ भाई करा सकते। जो उनका कहना है कि सड़क, वो सड़क मुझे पता है कि इनके लेटर हेड के ऊपर उसका नाम क्या था, क्योंकि मेरे से भी वही चीज लिखवा करके रेवट डांगा जी ने भिजवाई। तो वो सड़क कैसे सैंक्शन हुई? वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था, इस वजह से वो सड़क सैंक्शन हुई। और ये समझदारी जनता के पास में अब है। हम अब बती बात तो कहीं को हुई तो ही कहूँगा कि माहौल फर्क है, वोट देना है, घड़े घड़े वोट देना है। एंड बाकी तो क्या नैतिक जिम्मेदारी भी बनी। मालडा चुनाव में एक बात चाल की हमारे भाई साहब ने, बाबी जी ने घड़ी चिंता हुई मारी जना क्यों कि भाई वोट है जगह ज्योति न मत दो, बुआ जी नेतागिरी करी जना फूफा जी का फलका का फोड़ा पड़े। तो कह दियो कि भाई कहीं करना है कि फूफा जी का फलका का फोड़ा पड़े जना ने हराया दो ना ने पास हरियाणा फूफा। मैं कि भाई अब काले माँ की भी जिम्मेदारी बढ़े कि माँ के गए भतीजा भतीजी छोटा है, फिर भाई सांसद बने उड़ा है, मैं तो आपकी सेवा कर रही है ना। मैं क्यों भाई भाभी ने क्या नहीं आंसर सीटों ये टिंगरा को ध्यान रखने की जिम्मेदारी अपनी है कि नहीं है? बताओ मोहब्बत। बच्चे छोटे हैं, लालन पालन ठीक नहीं होगा, जिम्मेदारी से खाना पीना नहीं होगा, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमजोर रह जाएंगे। माँ का प्यार चाहिए होता है नहीं चाहिए होता? बताइए। ध्यान रखने के लिए माँ की जरूरत होती है नहीं होती है? और बच्चे छोटे हैं, वही अपने को ये नैतिक जिम्मेदारी भी निभानी है कि भाई नेताजी के घर में मेरे भाई का भी नुकसान नहीं होना चाहिए मेरे। वो सांसद बड़े में वो आपकी सेवा करते रहेंगे और भतीजे भतीजियों का उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए होमवर्क नहीं होएगा तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो जो पढ़ाई में जुड़े नहीं आगे, रेवा जी की एक बार कभी हल्के में बोल दिया था नेताजी कि 10वीं पास है तो डोका पढ़ ना। मैं भी कौन चाहूँ कि खांगा टापा जगह डोका पढ़े। बच्चों माता जी को होमवर्क कराना चाहिए, बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे, बच्चे सेहत से मजबूत रहे, ऐसी हमारी मंशा है। तो वो अपनी जगह अपनी सेवा करें। आप लोगों की विधानसभा में सेवा करने का मौका रेवा डांगा जी को दो, जिता करके भेजो। और जैसा अभी गजेंद्र सिंह जी खेवसर साहब ने बोला था, इनके पीछे सारी सरकार की ताकत रहेगी। अगर कोई भी काम कहीं करवाना पड़ता है तो उसे बजट की घोषणा करवा करके नहीं, लेटर हेड के ऊपर लिख करके और फेसबुक पे चढ़ा देना कि भैया काम मैंने सैंक्शन कराया। ट्यूबवेल अभी पीछे से करवाए थे, रेवा जी के डिजायर पे गए थे वो ट्यूबवेल, नेताजी ने फेसबुक पर छाट दिए तो मैंने करवाया। सड़कें अगर होती है, नीचे कोई क्लर्क होता है, कोई बाबू होता है, वो लिस्ट दे देता है कि साहब ये सैंक्शन हुई है, तो फटाफट लेकर के फेसबुक पे छाट देते हैं कि मेरे कराने की वजह से सैंक्शन हुई। हाँ, मैं बता रही हूँ कि भाई जहाँ पे और जहाँ जरूरत पड़ी, रेवा जी ने हमें भी बोला कि आप भी अपने लेटर हेड पे लिख के दो, मजबूती मिली। तो भाई अभी तो जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों, आप जितना भेजोगे ये विधानसभा में पहुंचेंगे। पीछे ज्यादा जो जिम्मेदारी ज्यादा इनके पीछे जो भार रहेगा वो सरकार का रहेगा, वजन रहेगा, सबका सहारा रहेगा। और 36 गांवों के लोगों से यही निवेदन है कि भाई इस बार जब वोट पड़े 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट, ऐसा नहीं हो कि अपने कोई वोट पीछे रह जाए। कोई बाहर है तो उनको बुलवाओ, जो यहाँ है उन सबके वोट पड़ने चाहिए। और अगर कोई गलत तरीके के प्रचार करने में आते हैं, क्योंकि चुनाव का क्या होता है एकदम से बिगाड़ने के लिए उल्टे सीधे भाषण जो होते हैं उनको निकाल के तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं, पर अपना विवेक इस्तेमाल करना, माहौल बिगड़ने नहीं देना। 13 तारीख तक यही जोश, आज ये मीटिंग आप लोग इसे खुले मैदान में रखनी चाहिए थी। अगर इतना जोश है पांचोड़ी में, इतने बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हो, किसी बहुत जगह बड़ी जगह पे रखते तो इस मीटिंग का मजा भी और भी अलग से आता, लेकिन इस जोश को कायम रखना। 13 तारीख को दबा के वोट देना, और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 तारीख को नतीजा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से रेवा डांगा जी विधानसभा में पहुंचेंगे और आप लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हम सबकी बात सुनी।